श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, सद्गुरु भगवान परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज कहते थे कि जब हमारी अवस्था 42 वर्ष की रही होगी, श्री महाराज जी का शरीर शांत हो चुका था, तो तमाम अजर अमर सिद्ध संत आने लगे, झुंड के झुंड, और कहें हमारा पद लिख लो, हमारा पद लिख लो। तो हम कहा का हमें याद रहेगा? तो सरस्वती जी तुरंत प्रकट हो गई और आशीर्वाद दिया कि जो कुछ तुमको बताएगा या सुनाएगा सब तुम्हें याद रहेगा। तब से हमें यह सब याद हो जाता है। हम कागज पर भोर में लिखते, दिन भर लिखते लिखते थक जाते, तो गोस्वामी जी ने कहा थोड़ी दीवार के बल पर बैठकर आराम कर लिया करो। तो वैसा करने लगा तो थकान चली जाती थी। वही सब बतियां पुस्तक में संग्रह करके लिखी गई हैं। थोड़ी सी हमने अक्षर व अक्षर पढ़ा है। सरस्वती जी के आशीर्वाद से सिद्ध संतों ने बहुत बातों का बोध कराया है। परमहंस जी ने जीव के भीतर के पट खुलने पर उपदेश दिया कि जब पाठ, पूजन, कीर्तन, कथा कहने सुनने से, सेवा धर्म से, परमारथ से, देवगान से पट खुल जाते हैं। पट खुलने का मतलब आंख कान खुल जाना। जब आंख खुल जाए तो तमाम देवी देवता जो यहाँ घूमते हैं सब दिखने लग जाते हैं। जब कान खुल जाए तब रोम रोम से, जर्रा जर्रा से, सब हड्डी से, सब लोगों से रंकार की धुन सुनाई देती, हाहाकार मच जाता है। यहां सदगुरु भगवान कहना चाहते हैं कि मानव जीवन केवल खाने, सोने, काम करने और परिवार चलाने के लिए नहीं है। यह ईश्वर द्वारा दिया गया एक अद्भुत अवसर है आत्मा को जगाने का, अपने भीतर छुपी अनंत शक्तियों को पहचानने का। परंतु यह रहस्य साधारण आंखों से नहीं दिखता, साधारण कानों से नहीं सुनाई देता, क्योंकि हमारी इंद्रियां इस संसार के मोह, माया, वासनाओं और भोग विलास में बंधी रहती हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, जब पाठ, कीर्तन, कथा, सेवा और परमारथ से हमारे भीतर के पट खुल जाते हैं। यहां पट का कोई भौतिक द्वार नहीं है। पट का मतलब कोई भौतिक द्वार नहीं, बल्कि हमारी आंखों पर चढ़ा अज्ञान और माया का पर्दा और कानों पर पड़ा मोह माया का बोझ है। जब यह हटता है तभी आत्मा वास्तविकता का अनुभव करती है। प्रश्न यह उठता है कि पट खुलना क्या है? जब जीव भजन में तल्लीन हो जाता है तो उसके अंदर की शक्तियां जागृत होने लग जाती हैं। यह कह सकते हैं कि खुली आंखों से भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं ना आंख खुलना। इसका मतलब है जब साधना गहरी हो जाती है तो तब हमारी आत्मिक दृष्टि प्रकट होने लगती है। फिर केवल पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं दिखते, बल्कि हर कण में, हर जीव में, हर वृक्ष पत्थर में भगवान का ही रूप दिखने लगता है और अनुभव होने लगता है। संत कबीरदास जी ने कहा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। इसका अर्थ यही है कि जब आंखें खुल जाती हैं तो साधक को हर जगह भगवान दिखने लग जाते हैं। कान खुलने का मतलब कि देवी देवताओं की बातें सुनाई देने लग जाना। यानी कि जब कान खुल जाते हैं तब साधक केवल मनुष्य की बोली ही नहीं सुनता, बल्कि ब्रह्मांड का वास्तविक नाद सुनता है। हर कण से, हर श्वास से, हर वृक्ष लता से, यहाँ तक कि हमारी हड्डियों और रोम रोम से नाम का नाद गूंजने लगता है। इसे संतों ने अनाहत नाद कहा है। यह वही नाद है जिसे ओम, राम राम, रंकार, हंकार, राधा नाम आदि के रूप में साधक अनुभव करता है। पट खुलने के बहुत से रास्ते हैं, जैसे जप से पट खुलना। जप का अर्थ है नाम या मंत्र को बार बार स्मरण करना। नाम जप से मन के विकार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जैसे जल में पड़ा गंदा कपड़ा बार बार धोने से साफ हो जाता है, वैसे ही मन नाम जप से निर्मल होता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो भ्रम, संदेह और अज्ञान का पट अपने आप हट जाता है। संत तुलसीदास कहते हैं, नाम जपे तो मिटे भव पीरा, हरस हर्ष भरे उर भीरा। दूसरा है पाठ से पट खुलना। पाठ का अर्थ है
शास्त्र ग्रंथ या भगवान के चरित्रों का नियमित पाठ करना। जब हम रामचरितमानस, भागवत, गीता या किसी भी पवित्र ग्रंथ का पाठ करते हैं तो मन में शुद्ध विचार भरने लगते हैं। यह विचार धीरे धीरे हमें संसार के मोह से निकालकर भगवान की ओर ले जाते हैं। ग्रंथों के शब्द साधारण नहीं होते, उनमें ऋषियों की तपस्या और शक्ति छुपी होती है। इसलिए पाठ से साधक की आध्यात्मिक दृष्टि जागृत होने लगती है। तीसरा है पूजन से पट खुलना। पूजन केवल मूर्ति पर फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि यह अपने अहंकार का विसर्जन है। जब साधक पूरे प्रेम से भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाता है, अगरबत्ती जलाता है, तो वह धीरे धीरे मन को केंद्रित करता है। यह केंद्रित मन ही भीतर के द्वार खोलता है। पूजन में बाहरी प्रतीक होते हैं, परंतु उनका उद्देश्य भीतर के भाव को जगाना है। चौथा है कीर्तन से पट खुलना। कीर्तन का अर्थ भगवान के नाम और लीलाओं का गाकर सुनाना। जब सामूहिक कीर्तन होता है तब वातावरण में नाम की तरंगे फैल जाती हैं। यह तरंगे मन को स्पंदित करती हैं और कई बार साधक अचानक रोने लगता है, हंसने लगता है या समाधि जैसी स्थिति में चला जाता है। यही वह अवस्था है जब आंखों पर पड़ा पर्दा हटता है और भगवान का स्वरूप झलकने लगता है। पांचवा है कथा सुनने कहने से पट खुलना। कथा केवल सुनना ही नहीं, बल्कि हृदय से आत्मसात करना है। कथा में जब संत या विद्वान भगवान की महिमा सुनाते हैं तो उनके वचनों में उनके जीवन की तपस्या झलकती है। जब हम कथा में बैठते हैं तो हमारा मन सांसारिक चिंताओं से हटकर भगवान की ओर मुड़ता है। धीरे धीरे मन का पट खुलने लगता है और कथा में कही गई बातें केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग बन जाती है। छठवां है सेवा और परमार्थ से पट खुलना। सेवा का अर्थ अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरों के लिए करना। सेवा का अभ्यास करने से अहंकार टूटता है और जब अहंकार टूटता है तो मन की आंखें खुलती हैं। सेवा करते करते साधक अनुभव करता है कि हर जीव में वही परमात्मा है। परमार्थ का अर्थ है ऐसा काम करना जिससे केवल स्वयं का नहीं बल्कि सबका कल्याण हो। यही सच्चा धर्म है। परमार्थ में लगा व्यक्ति धीरे धीरे भीतर के दिव्य संगीत को सुनने लग जाता है। सातवां है देवगान से पाठ खुलना। जब साधक निरंतर साधना करता है तब वह सूक्ष्म लोकों की झलक पाने लगता है। फिर केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता, ऋषि और दिव्य शक्तियां भी दिखाई देने लग जाती हैं। यह कोई पूरी कल्पना नहीं बल्कि साधक की चेतना का स्तर बदलने पर स्वतः घटने वाला अनुभव है। तब आंखें खुल जाती हैं और साधक देखता है कि वास्तव में यह ब्रह्मांड जीव जंतु, देवगण और सूक्ष्म शक्तियां से भरा हुआ है। अब आता है कि पट खुलने के लक्षण क्या हैं। जब साधक के पट खुलने लगते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगता है। आंखों में करुणा आ जाती है, हर जीव में भगवान का दर्शन होने लगता है, कानों में निरंतर नाम नाद की गूंज सुनाई देती है, मन क्रोध, लोभ, मोह से स्वतः हटने लगता है। साधक की छोटी छोटी घटनाओं में भी ईश्वर की लीला दिखाई देने लग जाती है। इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी मंदिर में मां काली की पूजा को देखकर रोते थे और एक दिन मूर्ति में मां साक्षात प्रकट हो गई। यह पट खुलने का ही परिणाम था। मीराबाई ने कान्हा का नाम जपते जपते पत्थर की मूर्ति को ही जीवित गोपाल स्वरूप में अनुभव किया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिसका पट खुल गया वह हर जगह एक ही परमात्मा को देखता है। इन सभी बातों का सार यही है कि जब से मन शुद्ध होता है, पाठ से बुद्धि जागृत होती है, पूजन से हृदय भावुक होता है, कीर्तन से आत्मा नाच उठती है, कथा से मार्गदर्शन मिलता है, सेवा और परमार्थ से अहंकार मिटता है। जब ये सब मिल जाते हैं तो साधक के आंख कान के पट खुल जाते हैं। तब वह केवल संसार का दृश्य नहीं देखता बल्कि उसके पीछे छुपी दिव्यता को अनुभव करता है। तब केवल काम शब्द नहीं सुनते बल्कि ब्रह्मांड का अनहद नाद सुनते हैं और यही है जीवन का परम लक्ष्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी अनुभव कर सकें।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।